तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से वीर सावरकर पुस्तक का सीएम ने किया है विमोचन। वीर सावरकर से बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो सावरकर की तुलना जिन्ना से करने का प्रयास किया गया, ऐसा सीएम ने कहा। सावरकर की बात को कांग्रेस ने नहीं माना और सावरकर की बात कांग्रेस ने नहीं मानी, इसलिए ये बंटवारा हुआ है, ऐसा सीएम ने कहा। तो भारत विभाजन की त्रासदी नहीं देख सकता है। आपको बता दें सावरकर को बदनाम करने की कोशिश हुई है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन 1960 तक भी वो संपत्ति उन्हें वापस नहीं प्राप्त हो पाई थी। और जब उनसे पूछा गया कि अब तो भारत आजाद हो गया है, आपकी लड़ाई तो भारत को आजाद कराने की थी, आपकी पैतृक संपत्ति आपको वापस नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा मेरी लड़ाई अपनी पैतृक संपत्ति को लेने की नहीं थी, मेरी लड़ाई भारत की स्वाधीनता को लेकर के थी। और भारत 3/4 भारत हम लोग वापस ले चुके हैं और अभी हमारी लड़ाई 1/4 भारत की और है। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और इस बीच यूपी के शहर शहर में प्रशासन का पीला पंजा पहुंचा है। यूपी के किस किस शहर में बुलडोजर का एक्शन हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में योगी सरकार 2.0 ये साफ कर चुकी है कि अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि अवैध कब्जा करने वालों पर सरकार का पीला पंजा लगातार चल रहा है। सहारनपुर में चला पीला पंजा। सहारनपुर की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसडीएम सदर की अगुवाई में अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का हंटर चला। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। आज की कार्यवाही से पहले भी सभी दुकानदारों को, व्यापारी वर्ग को चेतावनी दी गई थी और आज की कार्यवाही के उपरांत भी हम लोग रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहेंगे कि दोबारा अतिक्रमण ना हो। उन्नाव में अतिक्रमण पर एक्शन। उन्नाव में भी अतिक्रमण पर प्रशासन ने एक्शन लिया, जहां सड़क किनारे अतिक्रमण किए गए निर्माण को जमींदोज किया गया। एसडीएम सत्यप्रिय सिंह और सीओ आशुतोष की अगुवाई में इस कार्रवाई के बाद सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदार खुद ही अपना अतिक्रमण हटाते दिखे। आज गांधीनगर चौराहे से गदनखेड़ा बाईपास तक अतिक्रमण हटाने की और सड़क सुरक्षा के मानकों को पूरा कराने की कार्यवाही नगर पालिका के द्वारा स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से की जा रही है। कानपुर में अवैध कब्जे पर एक्शन। कानपुर के इंदिरा नगर रोड पर प्रशासन ने अवैध कब्जे पर एक्शन लिया। अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा, जिसके बाद सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। देवरिया में दिखा बुलडोजर का दम। देवरिया में अवैध रूप से कब्जा करने वालों का कार्ड बुलडोजर बना, जहां कानून को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करने वालों को योगी सरकार के बुलडोजर ने सबक सिखाया। एसडीएम की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई से प्रशासन ने संदेश दिया कि अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के शहर शहर में बुलडोजर का एक्शन इस बात का गवाह है कि प्रशासन अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। टॉप गियर में चल रही योगी सरकार का बुलडोजर ये संदेश दे रहा है, प्रदेश में कहीं भी अवैध कब्जा करना पूरी तरह से मना है। टीम न्यूज स्टेट। खबर कानपुर से है, जहां जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन से इनकम टैक्स ने घंटों पूछताछ की। शुक्रवार को जेल के अंदर इनकम टैक्स की टीम ने पीयूष जैन का बयान दर्ज किया। आपको बता दें अभी तक इस मामले में केवल डीजीजीआई और डीआरआई ही जांच एजेंसी थी, लेकिन अब आयकर विभाग इस मामले में तीसरी आधिकारिक एजेंसी बन गई है, जिसने पीयूष जैन से पूछताछ की है। जैन के मामले में स्पेशल सीजीएम कानपुर नगर ने डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की तरफ से दायर एप्लीकेशन पर 27 मई 2022 को पीयूष कुमार जैन के जेल में जाकर बयान नोट किए। यह एक तीसरी एजेंसी है जो कि पीयूष कुमार जैन के जेल से बयान लेने गई थी।
प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में जमीनी विवाद में बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। आपको बता दें, अतीक गैंग के लोगों पर फायरिंग करने का आरोप है। वाले 2 परिवार हैं जो उसी एक ही गांव के रहने वाले हैं और आपस में परिचित हैं। इनकी आपसी किसी रंजिश को लेकर के गोली चली है, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक जो गंभीर रूप से घायल थे वहां अस्पताल में आकर के बेली में उनकी डेथ हो गई है और 2 लोगों का इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी डॉक्टरों को ठीक बता रहे हैं। जानकारी अभी वहां पर की जा रही है मौके पर, इनकी जमीन के पीछे कुछ वजह क्या थी झगड़े के पीछे का, और फिलहाल अभी इनकी स्थिति ठीक है और टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही सबकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें रवाना है और जो भी इसमें शामिल लोग होंगे, जो इसके पीछे होंगे, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। औद्योगिक निवेश को लेकर 3 जून को होने वाले ब्रेकिंग सेरेमनी में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा। इस मौके पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा ऐलान किया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 44 कंपनियां ग्रेटर नोएडा में निवेश करेंगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में 8,000 करोड़ का निवेश होगा, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से 70,000 युवाओं के रोजगार का रास्ता साफ होगा। फूड प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर की तरफ भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कदम बढ़ा दिए। नोएडा अथॉरिटी की महत्वपूर्ण पहल, सेक्टर 18 की पार्किंग दर घटाई गई। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, लगभग 50% पार्किंग दर घटी है। व्यापारी कई दिनों से यह मांग कर रहे थे, तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी ने ये बड़ा कदम उठाया है। महत्वपूर्ण पहल बताई जा रही है। सेक्टर 18 की पार्किंग दर को घटाया गया है, तो लगभग 50% पार्किंग दर घटाई गई है। व्यापारी कई दिनों से ये मांग कर रहे थे। खबर हरदोई से है, जहां बाढ़ आने से पहले सुरक्षा का काम जारी है। डीएम अविनाश कुमार ने गंगा किनारे पहुंचकर निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना के कामों को तेजी से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्नाव में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां थाने के सामने पहुंची महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई। वहीं पीड़ित महिला ने छेड़छाड़ के इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस ने उससे 40,000 रुपए रिश्वत लेकर उसके ही परिवार के लड़के को आरोपी बना दिया और इस मामले में उन्नाव के एसपी शशि शेखर सिंह ने जांच का आश्वासन दिया है। तो बेटी के साथ आत्महत्या की कोशिश की है। आपको बता दें, उन्नाव का यह पूरा मामला, जहां रेप केस में इंसाफ न करने पर आरोप लगाया। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा, लखनऊ